बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द रचना का तीसरा पाठ। क्योंकि इस पाठ को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम तीसरे पार्ट में पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द तक पढ़ लिया है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आज हम पर्यायवाची शब्द से लेकर के विलोम शब्द तक कवर करेंगे। पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी जो शब्द समान अर्थ देते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। शब्द और पर्यायवाची, यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर्यायवाची दिया गया है, तो हम आपको इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, गगन, नभ, व्योम, क्षितिज इत्यादि। ये सारे अंबर शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इनका एक ही अर्थ होता है। अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है तम, तिमिर, अंधेरा। यानी तम, तिमिर, अंधेरा ये पर्यायवाची है अंधकार शब्द के। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है आग, पावक, अनल। अतिथि, अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द है वह है मेहमान, आगंतुक, पाहुना। ठीक है। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, सुधा, अमीय। अश्व, अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा, तुरंग, है। आंख, आंख का पर्यायवाची है चक्षु, लोचन, नेत्र। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची शब्द है गहना, भूषण, अलंकार। इच्छा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा। ईश्वर, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है परमात्मा, प्रभु, भगवान। ठीक है, आगे इधर का हम देख लेते हैं शब्द और पर्यायवाची। घमंड, घमंड का पर्यायवाची होता है गर्व, अभिमान, अहंकार, अहम। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है राकेश, शशि, सोम। चांदनी, चंद्रमा को रजनीश भी कहते हैं क्योंकि यह रात का राजा होता है, इसलिए इसको रजनीश भी कहा जाता है, वह भी पर्यायवाची है चंद्रमा का। चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। ठीक है। जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन, कानन, विपिन। जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, अम्बु, सलिल। ठीक है। झंडा, झंडा का पर्यायवाची शब्द है ध्वज, पताका, निशान। तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द है खड्ग, कृपाण, अशी। तीर, तीर का पर्यायवाची शब्द है सर, बाण, सिली मुख। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द है दिवस, वार, वासर। दुख, दुख का पर्यायवाची शब्द है कष्ट, क्लेश, वेदना, पीड़ा इत्यादि। ये सारे दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है उन्नति, उन्नति शब्द का पर्यायवाची है उत्थान, उत्कर्ष, वृद्धि। ठीक है। कमल, कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, पंकज, पद्म, जलज, अंबुज, नीरज। ये सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, पट, अंबर, पीतांबर। ये भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है। कान, कान का पर्यायवाची होता है कर्ण, श्रुति, स्रोत। ठीक है। कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची है श्याम, कन्हैया, गोपाल, कृष्णा, कान्हा। ये सारे कृष्ण भगवान के पर्यायवाची होते हैं। किरण, किरण का पर्यायवाची है रश्मि, कर, अंशु, मयूर। गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द है लंबोदर, विनायक, गणपति। गृह, गृह यानी घर, घर का पर्यायवाची है गृह का पर्यायवाची है घर, निकेतन, मकान, भवन। ठीक है। आगे हम इधर का देख लेते हैं। देवता शब्द, देवता का पर्यायवाची होता है सुर, देव, अजर। ठीक है। धन, धन का पर्यायवाची होता है मुद्रा, दौलत, संपत्ति। नदी, नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तरंगिनी, सलिला। नौका, नौका का पर्यायवाची होता है नव, तरिणी, तरी। पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण, अश्म, पाहन। पति, पति शब्द का पर्यायवाची होता है स्वामी, कांत, वर। पवन, पवन का पर्यायवाची होता है हवा, वायु, शमीर, अनिल। पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची होता है पर्वत, नग, भूधर। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है पतंग, विहंगम, खग। ये सारे पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है
पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची होता है प्रसून, मंजरी, सुमन। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भू, धरा, अचला। प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची होता है रोशनी, उजाला, ज्योति। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष, तरु, विटप। बिजली, बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, चंचला, सौदामिनी। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है मनुज, नर, मानव। महादेव, महादेव का पर्यायवाची शब्द है शिव, शंभु, नीलकंठ। माता, माता का पर्यायवाची है माँ, अम्बा, जननी। मित्र, मित्र का पर्यायवाची होता है मीत, सखा, सहचर, दोस्त। मेघ, मेघ का पर्यायवाची होता है बादल, वारिद, जलधर, जलद। ठीक है, आगे है राजा, राजा का पर्यायवाची होता है नृप, नरेश, भूप, नृपति, भूपति। ये भी राजा के ही पर्यायवाची होते हैं। रात, रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, रजनी, विभावरी, निशा। वायु, वायु का पर्यायवाची है हवा, पवन, अनिल। शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है रिपु, अरि, बैरी, दुश्मन। शरीर, शरीर का पर्यायवाची शब्द है अंग, काया, गात। सर्प, सर्प का पर्यायवाची है सांप, भुजंग, नाग। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है उदधि, सागर, सिंधु। सिंह, सिंह का पर्यायवाची है केसरी, केहरी, शेर। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, भास्कर, भानु, दिनकर, दिवाकर। सेना, सेना का पर्यायवाची शब्द है दल, फौज, कटक। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हम विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं, यानी एंटोनिम्स। तो जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं, यानी उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है, यानी विरोधी। जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। यहाँ शब्द दिया गया है, यहाँ विलोम अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो हम शब्द और विलोम दोनों को एक एक करके समझते हैं। शब्द है अर्थ, अर्थ का उल्टा होता है अनर्थ, यानी अच्छा का उल्टा बुरा। उसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ। अमृत, अमृत का विलोम क्या होता है विष, यानी अमृत का उल्टा अर्थ हुआ विष। उपकार, उपकार का विलोम शब्द है अपकार। कटु, कटु का विलोम शब्द है मधुर। सज्जन, सज्जन का विलोम होता है दुर्जन, यानी दुष्ट। सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। जीवन, जीवन का विलोम होता है मरण। नूतन, नूतन यानी नया, तो इसका विलोम होता है पुरातन, यानी पुराना। मुख्य, मुख्य का अर्थ होता है एकदम जो मुख्य हो, प्रमुख हो, तो उसका विलोम होता है गौड़। ठीक है। हिंसा, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। महंगा, महंगा का विलोम होता है सस्ता। दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम है सुलभ। शकुन, शकुन का विलोम है अपशकुन। सफल का विलोम विफल। सरस का विलोम नीरस। शांति का विलोम होता है अशांति। घृणा का विलोम होता है प्रेम। राग का विलोम होता है द्वेष। भोगी, भोगी का विलोम होता है योगी। अल्पायु, अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयाचल, उदयाचल का विरोध होता है अस्ताचल। ठीक है। एड़ी, एड़ी का विलोम होता है चोटी। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। कीर्ति का अर्थ होता है यश और अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश, इसलिए कीर्ति का विलोम हुआ अपकीर्ति। कठोर, कठोर का विलोम होता है कोमल। कनिष्ठ, कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, तो इसका विलोम होता है ज्येष्ठ, यानी बड़ा। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, इसलिए कनिष्ठ का विलोम हुआ ज्येष्ठ। गुप्त, गुप्त का अर्थ होता है छिपाना और प्रकट का अर्थ होता है प्रकट करना, इसलिए गुप्त का विलोम हुआ प्रकट। प्रस्थान यानी जाना। आगमन यानी आना, तो प्रस्थान का विलोम हुआ आगमन। घरेलू, घरेलू का विलोम हुआ वन्य। बाहरी यानी बाहर का। फूल, फूल का विलोम हुआ कांटा। ठीक है, फूल का विलोम क्या होता है कांटा। आगे है आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण,
इसका आकर्षण का अर्थ होता है जो आपको आकर्षित करे, अच्छा लगे, और विकर्षण का अर्थ होता है जो आपको अच्छा ना लगे। ठीक है। आकाश, आकाश का विलोम होता है पाताल। आदर, आदर का विलोम होता है निरादर। आस्था, आस्था का अनास्था। उतार का विलोम होता है चढ़ाव। चंचल का विलोम होता है स्थिर। ठीक है। इधर है विराग, विराग का विलोम होता है अनुराग। ठीक है। अनुराग का विलोम होता है विराग, और आशा का विलोम होता है निराशा। ठीक है। आय का व्यय। आगे है अल्पायु, अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। अनुराग, अनुराग का विलोम होता है विराग। आशा, आशा का विलोम होता है निराशा। आय, आय का विलोम होता है व्यय। इच्छा, इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उच्च का विलोम होता है निम्न। ठीक है। आगे है फूल, फूल का विलोम होता है कांटा। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। उपस्थित, उपस्थित का विलोम होता है अनुपस्थित। ठीक है। आज्ञा, आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। अनुज, अनुज का विलोम होता है अग्रज। अनाथ, अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अमावस्या, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है निरामिष, निरामिष का विलोम होता है सामिष। प्रलय, प्रलय का विलोम होता है सृष्टि। परातंत्र, परातंत्र का ये परतंत्र होना चाहिए, परतंत्र, यहाँ परातंत्र लिख दिया है। तो परतंत्र का जो विलोम होता है वह होता है स्वतंत्र। प्राचीन, प्राचीन का विलोम होता है नवीन यानी नया। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है विलोम होता है विश्राम। परिश्रम यानी मेहनत, विश्राम यानी आराम। रक्षक, रक्षक का विलोम होता है भक्षक यानी रक्षा करने वाला और खाने वाला। ठीक है। रचना, रचना का विलोम होता है ध्वंस यानी निर्माण करना, विध्वंस करना, उसको तोड़ना। शुक्ल, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। सुगम, सुगम का विलोम होता है दुर्गम। स्वप्न, स्वप्न का विलोम होता है हकीकत। सामान्य, सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। हर्ष, हर्ष यानी खुशी, इसका विलोम होता है शोक यानी दुख। अज्ञान, अज्ञान का विलोम होता है ज्ञान। अर्थ, अथ, अथ का विलोम होता है इति। अथ यानी शुरुआत, इति यानी अंत, समाप्ति। ठीक है। जड़, जड़ का विलोम होता है चेतन। जटिल, जटिल यानी कठिन, इसका विलोम होता है सरल। ताप, ताप यानी गर्मी, इसका विलोम होता है शीत यानी ठंडा। दूषित, दूषित यानी प्रदूषित, इसका विलोम होता है स्वच्छ। निर्दय, निर्दय का विलोम होता है दयालु यानी निर्दय यानी जिसके अंदर दया ना हो, दयालु जिसके अंदर दया हो, तो निर्दय का विलोम होता है दयालु। अल्पज्ञ यानी जिसको बहुत कम आता हो, कम ज्ञान हो। बहुज्ञ यानी जो बहुत ज्ञानी हो। ठीक है। तो अल्पज्ञ का विलोम हो गया बहुज्ञ। अक्षम यानी जो सक्षम ना हो, कुछ करने में समर्थ ना हो, उसे अक्षम कहते हैं। इसका विलोम है सक्षम यानी समर्थ होना। अनुकूल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल यानी आपके अनुसार होने वाला, प्रतिकूल यानी आपके उल्टा होने वाला। ठीक है। तो अनुकूल का विलोम हो गया प्रतिकूल। अमर, अमर का विलोम होता है मर्त। अमर यानी न मरने वाला, मर्त यानी मरणशील। ठीक है। अंधकार, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। ठीक है। आगे है आयात, आयात यानी खरीदना। निर्यात यानी बेचना, तो आयात का विलोम हुआ निर्यात। तीव्र, तीव्र का विलोम हुआ मंद। तीव्र यानी तेज, मंद यानी धीरे, तो तीव्र का विलोम हुआ मंद। निर्बल यानी जिसके अंदर बल ना हो, उसका क्या हुआ विलोम सबल यानी बलवान। पाप, पाप का विलोम होता है पुण्य। आदान, आदान का विलोम है प्रदान। आस्तिक, आस्तिक का विलोम है नास्तिक। रिक्त, रिक्त का विलोम है पूर्ण। ठीक है। रिक्त यानी खाली, पूर्ण यानी भरा हुआ। ह्रास, ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। ठीक है। ह्रास यानी घाटा और वृद्धि यानी वृद्धि, बढ़ा हुआ। मुनाफा। आदि, आदि का विलोम होता है अंत। तटस्थ, तटस्थ का अर्थ होता है का विलोम होता है पक्षधर यानी तटस्थ यानी एक जगह अपने उस पर निश्चित रहना। फिर पक्षधर। ठीक है। पठनीय, पठनीय का विलोम होता है अपठनीय। पठनीय यानी पढ़ने योग्य, अपठनीय यानी न पढ़ने योग्य।
नारीत्व, नारीत्व का विलोम होता है पुरुषत्व। ठीक है, ये नारी के वश में, ये पुरुष के वश में। ठीक है, आशा है कि आप सबको पर्यायवाची शब्द और विलोमवाची शब्द, शब्दों की रचना में आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द से लेकर के एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों तक कवर करेंगे, तथा उसके बाद का पार्ट हम तथा एक्सरसाइजेज अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी क्वेरी हो कोई तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद।